नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आज फिर से स्वागत है दिनेश जी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी, जिस बैच की हमने शुरुआत की है YouTube पर, उसके अंदर आज अपनी दूसरी क्लास होगी प्रतिशत टॉपिक की। दूसरी क्लास होगी किसकी? प्रतिशत टॉपिक की। इससे पहले हमने जाना कि प्रतिशत होता क्या है, इसका मान क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। फिर पढ़ा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यदि अंश से हर एक बड़ा हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये भी पढ़ा कि अंश हर से अगर बड़ा हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आज करते हैं हम प्रतिशत के प्रश्नों की शुरुआत कि प्रतिशत से कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना पहला प्रश्न। जैसे कि मैंने आपके सामने एक पहला प्रश्न लिखा, मैंने लिखा कि 9/40 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदले। 9/40 को प्रतिशत में बदले। क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। 9/40 मैंने आपको एक भिन्न दी है, इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। और ये चीजें हम अपनी पहली क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सीख कर आ रहे हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो 9/40 क्या है? एक आपके भिन्न है, इसको आपको है जो प्रतिशत में बदलना है। तो अब समझो 9/40 को प्रतिशत में बदलने की। तो मैं आपको एक बात फिर दोबारा से बता दूं कि अगर कोई भी भिन्न है, कोई भी क्या है? भिन्न, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100% से गुणा करो। उसको क्या करो? 100% से गुणा। अगर किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसे क्या करें? 100% से गुणा कर दे। बस वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो देखते हैं कि आपके सामने दे रखा है 9/40। 9/40 आपकी एक क्या है? भिन्न है। अगर इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे किससे गुणा करनी होगी? 100% से। तो मैंने इसकी गुणा कर दी किससे? 100% से। ये बात आपकी क्लियर हुई? हो गई क्लियर? अब देखो, इस जीरो से ये जीरो गया, प्रतिशत लगना तो 100%, जीरो से जीरो गया। अब देखो 10 2 के पार्टे से अगर मैं काटूं तो कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 4 को अगर 2 के पार्टे से काटूं तो कितनी बार कट रहा है? 2 बार। अब देखो ऊपर कितना बचा? 9, गुणा में कितने बचे? 5, नीचे कितने बचे? बटा में 2, और गुणा में क्या है साहब? प्रतिशत। बात क्लियर है? अब देखो 9 को अगर 5 से गुणा किया तो हो गए 45, बट्टा में कितने हैं? 2। आगे चिन्ह किसका है? प्रतिशत का। ये बात आपकी क्लियर हुई? लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा 45 के अंदर 2 का भाग देने के बाद। तो 45 के अंदर अगर 2 का भाग नहीं देना आता है तो सीखिए कि 45 के अंदर मैं 2 का भाग दूं। अब समझो कि देखो 4 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दूं तो भाग कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 2 बार पढ़ा तो आए मेरे पास कितने? 4। अब देखो इस संख्या में से ये संख्या घटाई, 4 में से 4 घटाया, मेरे पास क्या बचा? 0। बात क्लियर है? यानी कुछ नहीं बचा। तो मैंने आगे वाली संख्या उतारी। आगे वाली संख्या कितनी है? 5। अब मुझे 2 का 5 में भाग देना है। भाग इतनी बार ही देना है कि 5 या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज्यादा ना आए। तो 2 के पार्टे में 5 नहीं आता। 2 के पार्टे को मैंने 2 बार पढ़ा, तो 2 के पार्टे को 2 बार पढ़ने पर मुझे प्राप्त हुए 4। अब देखो 5 में से जैसे ही 4 मैंने घटाए, पीछे कितना बच गया? 1। बात क्लियर हुई? अब देखो जो यहाँ पर भागफल हमें प्राप्त हो रहे हैं उन भागफल को यहाँ लिखें, जो हमारा शेषफल है उस शेषफल को ऊपर लिखें, और जो हमारा भाजक है उसको इसके नीचे लिखें। बात क्लियर होगी? तो ये हो गया 22 सहित 1/2। पीछे चिन्ह प्रतिशत का लगा है तो उस प्रतिशत के चिन्ह को पीछे लगा दीजिए। अब हमारे प्रश्न का आ गया उत्तर। उत्तर कितना हुआ? 22 सहित 1/2%। बात क्लियर है आपके सामने? आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, कीजिए आप उस प्रश्न को अपने आप। देखते हैं अगर उस प्रश्न को आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया। दूसरा प्रश्न है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलो। दूसरा प्रश्न है आपके सामने
कि 2.4 को प्रतिशत में बदलो। इस 2.4 को आपको प्रतिशत में बदलना है। कीजिए जल्दी से। तो आप पूछेंगे सर आपने पॉइंट वाले सवाल प्रतिशत में बदलने नहीं सिखाए, आपने तो बस इतना ही सिखाया कि भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में, ये चीजें नहीं सिखाई। चलो ये चीजें सीखते हैं। यहां पर कितना दे रखा है 2.4, ये मेरे लिए दिया 2.4, लेकिन आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर पॉइंट लगा हो, दशमलव लगा हो, तो उस दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को क्या करते हैं? हटाते हैं। अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो मैं देखता हूं दशमलव के बाद कितनी संख्या है। सर दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे भी कितना जीरो लगाएंगे? एक। यदि दशमलव के बाद दो अंक होते तो नीचे कितने जीरो लगते? दो। तीन अंक होते तो नीचे कितने जीरो लगते? तीन। बात क्लियर है? यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर मैंने जीरो लगा दिया है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि 24/10 एक क्या होगी? भिन्न। 24/10 क्या होगी? भिन्न। तो भिन्न को प्रतिशत में तो आसानी से बदल सकते हैं, अभी अभी पढ़ के आए। क्या करना है सर? 100% से गुना। क्या करना है? 100% से बस गुणा करनी है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 24 को 10 से गुणा किया तो हो गए 240। प्रतिशत का चिन्ह हमने पीछे लगा दिया, हो गया हमारा प्रतिशत। इसी प्रकार से ये सवाल हो गया, इसका आंसर क्या आ गया? 240%। समझ आया ना? चलो देखते हैं आगे का सवाल। सवाल संख्या 3। आगे का सवाल पढ़ते हैं। सवाल संख्या 3। मैंने एक सवाल लिख दिया। मैंने लिखा 800 का 20% बताओ। 800 का क्या बताओ? 20% बताओ। बस आपको बताना कोई संख्या है टोटल, जैसे ये हो गए 800। मैंने कह दिया 800 का कितना बताना है? 20% आपको बताना है। 100% तो 800 खुद है, 100% से क्या 800 खुद है। हमें इसकी 20% बताना है। सर 800 100% कैसे हुए इसको समझो। मैंने माना या मैंने कहा कि आपके जेब के अंदर कुल 800 रुपए हैं। कुल कितने रुपए हैं? 800। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो जो आपके जेब के अंदर 800 रुपए हैं वो अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100%। तो ये 800 तो कितने प्रतिशत है? 100% है। बात क्लियर है? लेकिन हमें पूछा है 20% ही बताना है। हमें 100 से कोई मतलब नहीं, 800 से ये 100% उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इस 800 का 20% ही बताना है कि 800 जितना भी है उसका 20% बता दो। केवल 20% पूछा है। तो मैंने आपको एक टेबल याद करवाया। मैंने दिखाया था 1/1 का मान जैसे 100% होता है, उसी प्रकार 20% किस भिन्न का मान होता है। तो सीधा सा बता सकते हो आप कि सर 20% है वो 1/5 का मान होता है। 20% किसका मान होता है सर? 1/5। बात क्लियर है या नहीं? अगर मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलता हूं, मैंने बदलना भी सिखाया था कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए और उसकी जगह 1/100 से कीजिए। 20 के पार्टे से ये एक बार, ये 5 बार, इसका मान कितना आता है? 1/5। ये बात आपको मैंने समझाई थी पहले। बात क्लियर है? आप इस तरीके भी से कर सकते हो। इस 20% की जगह सीधा क्या निकाल दो? 800 का 1/5। 800 का क्या निकाल दो? 1/5। जैसे आपको समझाता हूं कि 800 का मतलब होता है गुणा। अगर ये इंग्लिश में होता तो इसकी जगह आपको ऑफ लिखा मिलता। क्या मिलता? ऑफ। तो आओ या का मतलब होता है गुणा। मैंने गुणा का चिन्ह लगाया। अगर मैं 20% की भिन्न देखूं तो भिन्न होती है 1/5। मैंने सीधा ही यहां पर लिख दिया कितना? 1/5। अब आप इसे हल करें, जो भी आपका आंसर आएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। तो देखो मैं अगर 5 का भाग 800 में दूं तो 8 में गया कितनी बार? एक बार। पीछे शेषफल बचे 3, हो गया 0 30। 30 में गया 6 बार और 0। उत्तर कितना आ गया? 160। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास? 160। अब कुछ ऐसे भी विद्वान होंगे जो कहेंगे सर भिन्न से समझ नहीं आया, हमें तो बेसिक से करवाओ। तो देखो बेसिक अगर इस तरीके से ना करना चाहो तो इसे आप इस तरीके से भी करते हैं, भिन्न ना लिख के इसका मान रख के हल करो। ऐसे करो कि 800 का मतलब होता है गुणा, तो का मतलब मैंने गुणा लिखा, फिर यहाँ पर 20 है
तो 20 लिखा, फिर आगे चिन्ह प्रतिशत का लिखा है, तो प्रतिशत का मान आपको पता है 1 बट्टे कितने होता है सर, प्रतिशत का मान 1/100 होता है। तो इस प्रतिशत की जगह मैंने कितना लिख दिया 1/100। बात क्लियर हो गई। अब एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 20 को 1 से गुणा किया 20, और फिर 20 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 160। चाहे इस तरीके से सवाल करो, चाहे इस तरीके से सवाल करो, बात क्लियर है। इस तरीके से करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इस तरीके से करोगे तो आपके समय की बचत होगी। और एसएससी में आपको क्या करना है, समय की बचत करनी है। क्या करना है साहब, बचत। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जो तरीका आपको बढ़िया लगे उससे करें। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो एक सवाल और लिखिए आज, सवाल नंबर 4। सवाल लिख लीजिए आप कि 2000 का 40% कितना होगा। 2000 का 40% कितना होगा। आपके सामने मैंने संख्या 2000 दी है, उसका 40% पूछा है, बताइए आप जल्दी से कीजिए कि 2000 का 40% कितना होगा। अभी क्या था आपको पता है ये सवाल कि अभी जस्ट पढ़ा है। अगर मैं सवाल को करूं तो मैंने लिख दिया 2000 का मतलब गुणा। अब आपको पता है 40% की भिन्न क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 40% की भिन्न होती है 2/5। 40% की भिन्न क्या होती है 2/5। तो देखो मैंने 40% की जगह सदैव 2/5 लिख दिया, बस इस चीज को हल किया। 5 के पार्टे से 20 गए, 4 बार 2 जीरो 400। 400 को 2 से गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 800। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 800। अब कुछ विद्वान कहेंगे नहीं सर वापस वही बेसिक वाला तरीका। तो देखिए बेसिक वाले तरीके में कि ये 2000 है, ये बात आपको समझ आई। फिर का है, का मतलब हो गया गुणा, मैंने गुणा लगाया। फिर है 40%, तो यहाँ मैंने 40 लिखा। ये प्रतिशत है तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर मैंने उसकी जगह क्या लिखा 1/100। तो प्रतिशत को हटाया मैंने उसकी जगह 1/100 लिख दिया। बात सीधी सी कि इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बात क्लियर। अब 20 को जब मैंने 40 के पार्टे से गुणा किया, 20 चौक 80, एक जीरो पीछे 800। 800 को 1 से गुणा करने पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ 800। तो समझ आया आपको ये सवाल, समझ आया तरीका, उतारिए इसको। आगे वाला सवाल लिखिए, सवाल नंबर 5 कि 12,000 का 16 सहित 2/3% का 25% क्या होगा। क्वेश्चन लिखना है आपको कि 12,000 का 16 सहित 2/3% का 25% क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। हो गया होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। अब समझो ढंग से कि ये 12,000 है, तो ये मैंने 12,000 लिखा। का मतलब गुणा। अब बताओ 16 सहित 2/3% किसकी भिन्न है। 16 सहित 2/3% किसकी भिन्न है। तो सर बोलोगे कि सर ये इसकी भिन्न तो 1/6 होती है। इसकी भिन्न कितनी होती है 1/6। तो मैंने सीधा सा 1/6 लिख दिया। फिर आगे का तो फिर गुणा का चिन्ह। 25% की भिन्न क्या होती है सर 25% की भिन्न 1/4 होती है। तो मैंने लिख दिया इसका 1/4। बस इस चीज को हल करो, जो आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो हल आएगा। तो देखो
मैं अगर 6 के पाड़े से इसमें भाग दे तो 6 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया 2 बार, पीछे कितने जीरो सर 3 जीरो, तो हो गए कितने 3 जीरो। अब संख्या कितनी हो गई 20 गुना 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया, नीचे 6 कट गया, बचा कितना 4। अब इस 4 का अगर मैं 20 के अंदर भाग दूं तो भाग कितनी बार गया 5 बार, फिर बचे कितने 2 जीरो, उत्तर क्या हो गया हमारा 500। उत्तर क्या हो गया सा 500। बात क्लियर है। अगर इस तरीके से ना करना चाहे, हम तो वैसे ही लिख के करना चाहते हैं सर, तो वही तरीका देखिए। आप कहोगे सर 12000, तो हमने लिख दिया, जी बिल्कुल लिख दिया। आगे का चिन्ह तो लगाया मैंने, का मतलब गुणा, फिर 16 सहित 2/3 तो मैंने लिख दिया 16 सहित 2/3 प्रतिशत है का 25%, फिर मैंने लिखा कितना इनटू 25% प्रतिशत। अब हमें मान पूछा तो एक बात ढंग से समझे कि जैसे ही मैंने 12000 लिखा इनटू 16 किया 48 और 2 कितने हो गए 50, कितने हो गए साहब 50/3। तो इस 16 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ 50/3 लिख सकता हूँ। फिर मैं गुणा में लेके आया और ये जो 25% है 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट माफ कीजिए, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत की जगह मैंने लिखा 1/100 इनटू ये फिर 25% है तो मैंने इसको लिखा 25% की जगह लिख दिया बट्टा के अंदर 100। बात क्लियर है। अब इसको ध्यान से समझे कि इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। बात क्लियर है। इस जीरो से ये जीरो गया। बात क्लियर हुई आपकी। 3 के पार्टे से 12 गए कितनी बार 4 बार, 12 गए कितनी बार 4 बार। अब देखो इस अगर मैं 4 को 25 से गुणा करूं तो 25 चौके 100, 100 को 5 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा 500, तो 4 गुना 5 गुना 25। अगर मैं इन सब की गुणा करूं तो मेरे सामने क्या कि अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 6। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 600 का 30% क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, एक हमने आज का तीसरा प्रश्न किया था, एक आज हम छठा प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न था कि 800 का 20% क्या होगा। उसी प्रकार आप इसको कीजिए 600 का 30%, ऐसे मत कीजिए, आप कीजिए 600 किसका 30% है, किसका 30% है, क्योंकि जो अभी पढ़ा लिखा आपने कि 600 का 30% होगा, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगली टाइम की जैसे क्वेश्चन है कि 600 किस संख्या का 30% है या 600 किसका 30% है। मान लो कि मेरे पास 600 रुपए है, आपने बोला कि ये तो मेरे टोटल धन के 30 रुपए, मेरे पास 600 रुपए है, किसी के पास मेरे से ज्यादा है, उसने कहा कि आपके जो 600 रुपये है वो मेरे 30 रुपयों के बराबर है, यानी 30% के बराबर है। तो बताओ कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। इस प्रकार से अगर आप समझे कि ये 600 किसका 30% है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन ये तो सीधा ही कह रहा है कि ये 600 किसी का 30% है। 600 क्या है 30%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 600 है ना, ये 30% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है साहब 30% की। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए टोटल धन कि किसका है, मतलब टोटल है कितना। तो कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। हमारे पास 30% का मान 600 है, हमें 100% का चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं सर, हम 100% से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100%। अगर मैं 30% लिखूं या 100% लिखूं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो बचना तो वही है 30 और 100। अब समझो कि इस जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया, 3 के पार्टे को 20 में दिया तो 60 में दिया, कितनी बार भाग गया 20 बार। अब 20 को मैंने 100 से गुणा किया तो मेरे पास क्या आए 2000, क्या आए 2000।
इसका मतलब ये हुआ कि 600 किसका 30% है? 2000। बात क्लियर है? एक बात और समझो, अगर मैं इस सवाल को पहले लिखा उस तरीके से लिखता कि 600 का 30% है, अगर मैं ये सवाल लिखता जो मैंने पहले लिखा कि 600 का 30% है, तो इसका आंसर अलग आता। वो कैसे आता? वो इस प्रकार से आता कि 600 का तो 600 हो गया, का मतलब गुणा, फिर ये 30 है और ये प्रतिशत है, तो गुणा में 30, प्रतिशत हटाते तो उसकी जगह 1/100 लिखते। 1 को 30 से गुणा किया, 30/100, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो जाते, 6 को 30 से गुणा करता तो उत्तर आता 180। ये बात क्लियर है आपकी? इतनी सी बात क्लियर हुई होगी, आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। इसी प्रकार से एक सवाल आप और लिख लीजिए इस टाइप का। क्वेश्चन है 480 किसका 60% है? क्वेश्चन है 480 किसका 60% है? बस आपको इतना सा ही बताना। अभी सवाल क्या उसी प्रकार का ये सवाल होगा, तो ध्यान से समझिए। संख्या कितनी दे रखी है आपके सामने? 480। मैंने लिख दिया सर 480। ये किसी ना किसी का तो प्रतिशत है, वो संख्या हमें नहीं पता है कि किसका है, लेकिन इतना पता है 480 है जो कितना प्रतिशत है? 60% है। ये किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत है? 60%। हमें तो वो संख्या पूछी है, तो वो कितनी होगी? 100% होगी। तो मैंने इसको गुणा कर दिया 100% से। प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो मैंने लिख दिया 60 और ये। अब देखो, जीरो से ये जीरो कट गया। बात क्लियर? 480 के अंदर मैंने जैसे ही 6 का भाग दिया 50 के अंदर, तो भाग गया कितनी बार? 8 बार। भाग कितनी बार गया? 8 बार। अब 8 को 100 से गुणा किया तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 800। उत्तर कितना आ गया? 800। समझ आया ये सवाल? अगर यही सवाल इसका विपरीत लिखा होता कि 480 का 60% है, अगर ये सवाल लिखा होता तो ये थोड़ा अलग होता, इसका उत्तर भी अलग आता। अभी जैसे हमने किया कि 480 को मैं 480 लिखता, या का चिन्ह हटा के गुणा लिखता। 60% है तो मैं इसे क्या लिखता बताओ? तो सर बोलते 60/100 लिख देते, 60/100 लिख देते, या फिर 2 बटे कितना लिखता बताओ? तो देखो, जीरो से जीरो गए, फिर मैं अगर देखूं इस जीरो से ये जीरो गया, बात क्लियर होगी। और 48 को 6 से जैसे ही गुणा करता, 8 छंग 48 का 8 हासिल आ गई 4, 4 छंग 24, 25, 26, 27 और 28, तो हमारा उत्तर कितना आ जाता? 288। बात क्लियर है? ये बात आपको समझ आई होगी। अगर सवाल में ये पूछ रहा है कि 480 किसका 60% है, तो जो संख्या दी गई है उसके नीचे जो प्रतिशत दे रखा है वही लिखें, क्योंकि 480 का मान यहाँ 60% दे रखा है, तो मैंने 480 का मान कितना रखा? 60%। या 60% की वैल्यू कितनी है? 480। और पूछा है किसी संख्या में, तो कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100%। इसलिए मैंने उसको कितने से गुणा कर दिया? 100 से। जैसे इसको हल किया मुझे 800 मिले। अगर इसका विपरीत उल्टा सवाल लिखा होता कि 480 का 60% कितना है, तो मैं लिख दो 480 का चिन्ह हटा के गुणा 60%, तो मैंने 60/100 लिख दिया। जैसे इसको हल किया मेरे सामने कितने आए? 288। बात क्लियर है? आशा करते हैं इस प्रकार के सवाल आपको समझ आए होंगे। चलो चलते हैं आगे प्रश्नों की। आगे वाला प्रश्न समझो, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न मैंने लिख दिया कि 200 800 का कितना प्रतिशत है? 200 800 का कितना प्रतिशत है? बस आपको ये बताना है
कि ये जो 200 है ये 800 के कितने प्रतिशत है। जैसे आप ये समझो कि आपने कोई परीक्षा दी, आपने क्या दी, परीक्षा। आपने समझ लो कोई कॉलेज का पेपर दिया, वो पेपर था 800 नंबरों का। पेपर कितने नंबरों का था, 800 का। उसके अंदर से आपको मिले 200 नंबर। आपको कितने नंबर मिले, 200 नंबर। तो बताओ ये कितने प्रतिशत का मान हो गया, ये कितने प्रतिशत का मान हो गया। जब इस प्रकार से सवाल चाहिए ना, तो जो हमें नंबर या जो हमें संख्या दे रखी है उसे ऊपर में लिखें। यानी कि हमें 200 नंबर प्राप्त हुए तो मैंने 200 नंबर ऊपर लिख दी। टोटल पेपर कितने का था, जो कुल है उसको नीचे लिखें, जो कुल है उसको क्या लिखें, नीचे। और पूछ रहा है प्रतिशत में, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं, ये एक प्रकार की क्या बन रही है हमारी भिन्न। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे क्या करते हैं, 100% से गुणा। उसे क्या करते हैं साहब, 100% से गुणा। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता। अब आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पार्टे से 8 कट गया 4 बार, 4 के पार्टे से 100 कट गए कितनी बार, 25 बार। प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25%। आंसर क्या आया सर, 25%। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ आया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया 420 700 का कितना प्रतिशत है। 420 700 का कितना प्रतिशत है। बस आपको इतना सा ही बताना है कि ये 420 700 का कितना प्रतिशत है। अभी हमारे एकदम जीरो लेवल बेसिक लेवल से सवाल होंगे। अगर आपने इन सवालों को पकड़ लिया तो आप प्रतिशत के हर एक सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। बस यहां तक इसको ढंग से देखते रहिए, समझते रहिए। तो मैंने कहा आपका टोटल पेपर हुआ 700 नंबर। आपका टोटल पेपर कितने नंबरों का हुआ, 700 नंबर। आप उसमें से नंबर लेके आए 420। नंबर कितने लेके आए, 420। आप 700 में से 420 नंबर लेके आए, बात क्लियर हुई। फिर मैंने कहा कितने प्रतिशत हुए आपके, ये 700 में से 420 कितने प्रतिशत हुए। तो आपको पता है कि 420 700 ये एक क्या बन गई, भिन्न। और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100% से। किससे गुणा करते हैं सर, 100%। अब आप समझोगे कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो ये 100 कैंसिल हो गए। 60 के पार्टे से 42 गए कितनी बार, 6 बार। पीछे बचा क्या, 0। तो उत्तर क्या हो गया, 60% है तो प्रतिशत लगा दिया। अब हमारा उत्तर क्या आ गया, 60%। समझ आया आपको सवाल। अब चलते हैं अपने थोड़े से अगले टाइप के क्वेश्चनों पर, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन ये बेस हमारा मजबूत करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे कि मैंने एक प्रश्न दिखाया आपको, मैंने प्रश्न दिखाया कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 45% होगा। अब आपको ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 45% आप बताओ। सवाल क्या दिया कि किसी संख्या है, कोई भी संख्या ले लो। मैंने मान ली कि मैंने कहा कि वो संख्या a है। मैंने माना कि वो संख्या है जो क्या है, a। उस संख्या के 20% यानी इस a संख्या का 20 का मतलब वापिस गुणा का चिन्ह, तो गुणा 20 मतलब 20 प्रतिशत का मान लिखा मैंने 1/100 मतलब 20/100।
100। फिर आगे का मतलब गुणा, 25 मतलब 25 बटा 100। ये सारे किसके बराबर दे रखे बोला है, अगर इन सबको हल करोगे तो क्या आएगा 250। तो बराबर लिख दिया मैंने 250। बात क्लियर है, समझ आया इतना। अब समझो इसको और अच्छी तरीके से कि जैसे ही मैं इनको हल करने जाऊं तो मैंने इस भिन्न की जगह इसका मान होता है 1/5 लिख दिया, इसका मान होता है 1/4 लिख दिया। बात क्लियर। अब देखो 1 गुणा 1 और 5 को 4 से गुणा किया तो आ गए 20 बराबर में 250। अब समझो a बराबर ये जो संख्या आपको भाग में दिख रही है उस साइड जाएगी तो गुणा में, तो 250 गुणा 20। तो जैसे ही मैंने 250 को 20 से गुणा किया तो 25 दुआ 50, पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी कि वह संख्या होगी हमारी 5000। वह संख्या क्या होगी हमारी 5000। संख्या 5000 होगी। अब कह रहा है तो उस संख्या का 45% बताओ। जो भी आपकी संख्या है, हमारी संख्या कितनी आई 5000, तो इस 5000 का कितना बताना है 45%। तो का मतलब गुना और 45% गया बटा में क्या लिख दिया मैंने 100। बात क्लियर है। अब समझो इन दो जीरो से ये 2 जीरो गए, 5 को जब मैंने 45 से गुणा किया, 5 5 25 का 5 हासिल आ गई 2, 5 20 और 2 22 हो गए कितने 225। 1 जीरो ये, तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारे 2250। उत्तर कितना आया साहब 2250। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। एक बार देखिए सवाल को ढंग से। देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 के 40 के 30% और 30 के 40 के 30% और 1460 के 30% का योग बताओ। योग बताओ। प्रश्न दे रखा है कि 40 के 30% और 1460 के 30% का योग बताओ। अब देखो इस प्रकार के जैसे ही क्वेश्चन आए, मैं अगर इस चीज को हल करूं, इतनी सी चीज को पहले हल करूं, मैंने कहा 40 के मतलब का ही होता है गुणा 30% का चिन्ह हटाया, उसकी जगह 1/100 तो मैंने लिख दिया 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इसको हल करने पर मुझे मिले कितने 12। ये बात क्लियर है कि इसको हल करने पर मुझे कितने प्राप्त हुए 12। फिर मैं आगे चला, आगे दे रखा है देखो कि 1460 के यानी गुणा 30%, तो प्रतिशत हटाया बट्टा में क्या लगा 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। बात क्लियर है। अब 146 को 3 बार गुणा करो, 6 3 18 का 8 हासिल लगी 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितने हो गए 438। यानी कि 40 के 30% होते हैं 12, 1460 के 30% होते हैं 438। प्रश्न ने कहा है इनका योग, इनका क्या कहा है योग बताना है। तो योग यानी इन दोनों की जोड़ बतानी है। तो 12 + 438 मैंने जैसे ही जोड़े तो हो गए मेरे पास कितने 450। कितने हो गए साहब
450। समझ आया होगा ये प्रश्न, उतार लीजिए इसको। आगे वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है एक संख्या का 5/3/2% 52 के बराबर है। 52 के बराबर है तो वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? आपको बस इतना सा ही बताना है कि एक संख्या है, उसका 5/2% 52 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है? अब समझो, मान लिया कि वो संख्या ए है, मैंने माना वो संख्या क्या है? ए। उस संख्या का कितना? 5/3/2। अगर मैं इसको भिन्न बनाऊं तो 5 दूआ 10 और 3 कितने हो गए? 13। अगर किसी को नहीं आता इस प्रकार की भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना तो समझ लीजिए कि ये संख्या है, नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कीजिए। नीचे 2 है, 2 को मैंने 5 से गुणा किया तो हो गए 5 दूआ 10। अब जितनी भी हमारी गुणा आ रही है इसके अंदर ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दी। तो मैंने जैसे इन दोनों की गुणा की तो 5 दूआ 10 और इन दोनों का कर दीजिए योग। 10 में 3 जोड़े हो गए 13। नीचे जो संख्या उसको नीचे का नीचा लिख दीजिए। ये होगी हमारी क्या? 13/2। बात क्लियर हुई? तो देखो, माना कि वह संख्या a है, मैंने वह संख्या a मानी, का चिन्ह तो गुणा लिखा, 5 से 2 बटे को मैंने लिखा 13/2, प्रतिशत का चिन्ह मैंने हटाते लिख दिया 1/100। ये सारी चीजें किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर 52 के बराबर है। किसके बराबर है? 52 के। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं 13 से देखूं तो 13 के पाटे से 52 घटता है 4 बार। बराबर की संख्याएं अगर ऊपर ऊपर वाली है तो कट जाएगी, नीचे नीचे वाली है तो कट जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना जब बीच में चिन्ह कैसा हो, बराबर का। तो 13 के पाटे से 52 कितनी बार गए? 4 बार। अब समझो ए, इधर जो 2 आपको गुणा में दिखाई दे रहा है, अरे भाग में दिखाई दे रहा है, और 100 भी भाग में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो ऊपर तो 1 है और नीचे हो गए अपने कितने? 200। बराबर में क्या है? 4। फिर देखो ए, ये गुणा जो 1/200 आपको दिख रहे हैं, ये 200 हमारे एक ही क्या है? भागे। उस तरफ जाएंगे तो किस में जाएंगे? गुणा में। तो 4 गुणा हो गए क्या? 200। जैसे ही मैंने इनको गुणा किया तो उत्तर क्या आ गया? 800। उत्तर क्या आ गया? 800। तो वह संख्या पूछिए तो वह संख्या कितनी होगी हमारी? 800। कितनी होगी साहब? 800। समझ आया ये सवाल? एक बार दोबारा समझिए। प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 5 से 3/2% 52 के बराबर है तो वह मूल संख्या बताइए। अब सबसे पहले तो हम इस मिक्स भिन्न को क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसे ही मैंने इसको साधारण भिन्न में बदला तो ये भिन्न होगी मेरी 13/2। मैंने माना कि वह संख्या a, आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे उसकी जगह संख्या नाम भी लिख के रख सकते हो। मैंने माना वह संख्या a है। का मतलब मैंने गुणा लिखा, इन सबको हल किया तो ये 13/2 मिलकर मेरे पास एक भिन्न है। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, उसकी जगह मैंने 1/100 लिखा, बराबर का मान बराबर रखा 52। जैसे ही मैंने इनको हल किया मेरे पास 800 आई, तो a का मान 800, a का मतलब वह संख्या, तो वह संख्या कितनी है? 800। समझ आया? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि यदि 400 का 25%, इसके अंदर प्लस कर दूं 1260 का 35%,
इसके अंदर मैं प्लस कर दूं 1800 का 27% और बराबर मैं लिख दूं 1020 प्लस एक्स। तो x का मान बताओ। तो क्या करो, इस x का मान बताओ। बात क्लियर है कि यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%, तो इस x का मान बताओ। अब देखिए, जैसे मैं ये चीजें हल करने जाऊं तो मैंने लिखा 400, सबसे पहले 400 का 25% हटाया, मैंने लिख दिया 100। ये मान हो गया हमारे पास 1/4। 400 में 4 का भाग दिया, यहां से निकल कर आए मेरे पास कितने 100। कितने निकल कर आए 100। सर आप बोलोगे कि 400 में 4 का भाग 100, तो इस पूरी चीज का मान हो गया हमारे पास 100। बात क्लियर। अब इस चीज को हल करूं मैं कि 1260 का मतलब गुणा 35% हटाया, बट्टा में लगा 100। जीरो से ये जीरो गया। अगर मैं 5 के पार्टे से काटूं तो 7 बार, 5 के पार्टे से काटूं तो 2 बार, 2 के पार्टे से ये काटूं तो 6 और 3 63 बार। अब इसको गुणा करूं, 7 तेरी 21 का 1 हासिल लागी 2, 7 छंग 42, 43 और 44। इसको हल करने पर मुझे कितने मिले 441। बात क्लियर। फिर प्लस का चिन्ह आगे है 1800 का 27%, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये 1800 है का मतलब गुणा 27 मतलब प्रतिशत का बट्टा मतलब 100। बात क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो गए। जब मैंने 18 को 27 से गुणा किया तो आप देख सकते हो कि 18 को जब 27 से गुणा करें, चलो गुणा करके ही देख लेते हैं कि तो 18 को मैंने जैसे ही 27 से गुणा किया तो गुणा करने पर मुझे मिले 486। कितने आ गए 486। अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों का योग करो। तीनों का क्या करो योग। तीनों के बीच में प्लस लगा, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, तीनों में प्लस लगा। तो मैंने जोड़ा कि 100, इसका मान 100 है, इसका प्लस में 441 है, इसका हल किया तो प्लस में आया कितना 486। मैंने इन सारे मानों को जोड़ दिया। अब जोड़ के देख लेते हैं अपन कि 486, 441 और 100 जैसे जोड़े 6 और 1 कितने हो गए 7, 8 और 4 12 का दुआ हासिल लगी 1, 4 1 5, 5 4 9 और 1 10। ये मान आ गया हमारे पास 1027। इन सारों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 1027। मैं इनको हटा दूं, हमारे पास सारा योग आ चुका है। मैं इस सबको हटा रहा हूं। देखिए जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो इसको जोड़ने में मुझे मान प्राप्त हुआ 1027। अब बराबर में बराबर 1020 प्लस x। हमें तो x का मान पूछा, तो ये जी प्लस वाले इधर लेके आ जाओ। तो जैसे ही मैंने 1027 माइनस 1020 किया x, तो x का मान कितना आया 7। x का मान कितना आ गया 7। समझ आया ये सवाल। दोबारा देख लेते हैं कि 400 का 25% निकाल के जोड़ना है। 400 का 25% निकाला 100 आ गया। फिर 1260 का 35% निकाल के जोड़ना है, इसका 35% निकाला 440 आ गया। प्लस करना है 800 का, माफ कीजिए 1800 का 27% निकालना। जैसे 1800 का 27% निकालो तो मेरे पास आ जाएगी 486। इन सब का जैसे ही योग करना है, मतलब जोड़ का चिन्ह है तो योग करना। जैसे इन सबको मैंने जोड़ा तो कितना आया 1027। और 1027 बराबर लिखना है 1020 प्लस x, यानी कि 1027 के बराबर करने के लिए 1020 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या 1027 के बराबर हो जाए। तो सर 7 कम पड़ रहा है, x की जगह 7 जोड़ दो। x का मान कितना है 7। अगर x की जगह मैं 7 रखूंगा तो 1027 बराबर 1027 हो जाएंगे। बात क्लियर है। चलो आज का करते हैं अपन अंतिम सवाल, आज का लास्ट सवाल।
आज का लास्ट सवाल है कि x के 0.05% का 150% 75 है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। आज का लास्ट क्वेश्चन, x के 0.05% का 150% 75 है, तो x का मान ज्ञात करो। आसानी से हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल करेंगे। मैंने लिखा x, तो मैंने x की जगह ये आपके x लिख दिया। k मतलब का ही होता है गुना 0.05% को हटा के मैंने लिख दिया 1/100। फिर आगे का मतलब गुणा 150 का 150 लिखा, प्रतिशत को हटा के फिर लिख दिया गुणा में 1/100। ये सारे किसके बराबर है? 75 के बराबर है। सारे किसके बराबर है? 75 के बराबर। अब समझो ढंग से कि ये जो दशमलव लगा है, दशमलव के बाद संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 1 और 1 2। तो दशमलव को हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, तो ये लगा दिए हमने 2 जीरो। बात क्लियर हुई? अब बात समझो कि इस जीरो से या फिर एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 15 को 5 से गुणा किया तो वो संख्या आई 75। 15 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 75। x गुणा 5 × 15 हो गई 75। नीचे लिखो 2 4 और 5 जीरो, तो 1 2 3 4 हमारे 5 जीरो और बराबर में है 75। इस 75 से ये 75 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1। अब ये नीचे जो भाग में संख्या उस तरफ जाएगी तो क्या जाएगी? गुणा में। तो x बराबर जैसे ही 1 के गुणा में ये संख्या जाएगी तो 1 से गुणा होकर ये संख्या क्या होगी हमारी? बात क्लियर? तो x का मान क्या आ गया? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो हमारी वो संख्या कितनी है साहब? माफ कीजिए, 1 मिनट, 2 4 5, ठीक है। तो वो संख्या कितनी है हमारी? 1 लाख की इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो हमारा उत्तर आ गया कितना? 1 लाख। आशा करते हैं आज आपको जितने भी सवाल करवाए हैं इनसे प्रतिशत का बेस थोड़ा बहुत सुधरा होगा कुछ। तो ऐसे ऐसे जैसे हम धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे। आज 2 क्लासें हुई हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास तक जैसे हम पहुंचेंगे तो आप प्रतिशत के सवाल आसानी से करने लग जाओगे। बस इतना सा विश्वास बनाए रखना और लगातार हमसे जुड़े रहना। हम आपको एसएससी जीडी के अंदर मैथ के अंदर कहते हैं कि 20 में से 20 प्रश्न सही करवाएंगे, चाहे हम कितनी भी क्लासें अपलोड करें। बस इतना है कि आपको संपूर्ण कोर्स करवा देंगे। एग्जाम से लगभग 20 या 25 दिन पहले पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर मैं करवा दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इन टाइप के अलावा नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं करवाए गए क्वेश्चनों के टाइप के ही आएंगे। बस इतना हो सकता है कि इन क्वेश्चनों की संख्याएं अलग हो, मान अलग हो, लेकिन तरीका वही रहेगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।